वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों को देश लाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है और हरियाणा में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और इसके मद्देनजर हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें और दोनों टीके लगवाएं तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की महिलाओं की हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सराहना की। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं और मिथकों को दूर कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि 8 मार्च को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सशस्त्र बलों में नई और बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का भी अंत हो रहा है। जब से 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। उन्होंने कहा, पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे। ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए। आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है। स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छोड़ दें। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली। श्री मोदी ने कहा कि भारत इटली से अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से अधिक पुरानी मूर्ति को स्वदेश लाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि चोरी की मूर्तियों को जिन देशों में ले जाया गया, उन्हें ये लगने लगा था कि भारत के साथ कूटनीति में इसका महत्व हो सकता है। उन्होंने ये भी नोट किया कि कुछ दिन पहले काशी से चुराई गई अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाया गया था। भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के श्रोताओं किली पॉल और उनकी बहन नीमा से तंजानिया के 2 भाई बहनों का परिचय भी करवाया।
वे हाल ही में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में लोकप्रिय हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भारतीय संगीत का शौक है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि कैसे कुछ वर्ष पूर्व 150 से अधिक देशों के गायकों और संगीतकारों ने महात्मा गांधी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन के अपने संस्करण का प्रतिपादन किया था। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो देशभक्ति गीतों के संबंध में इसी तरह की पहल की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में मनाया गया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मातृभाषा व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। उन्होंने कहा, हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग, लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि 8 साल पहले शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन समय बीतने के साथ कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने असम के कोकराझार में सुबह की सैर करने वाले व्यक्तियों के एक समूह की भी प्रशंसा की, जिन्होंने स्वच्छ और हरित कोकराझार के तहत एक सराहनीय पहल की। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन रमन इफेक्ट की खोज के लिए जाना जाता है। श्री मोदी ने सीवी रमन और उन सभी वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की वैज्ञानिक यात्रा समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। इस विज्ञान दिवस पर श्री मोदी ने सभी माता-पिता से अपने बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए छोटे-छोटे प्रयासों से शुरुआत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रति सामूहिक वैज्ञानिक दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ही मेक इन इंडिया के टीकों का निर्माण संभव हुआ है। श्री मोदी ने आने वाले त्योहारों जैसे शिवरात्रि और होली में सभी को वोकल फॉर लोकल जाने की याद दिलाई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक अलंकरण समारोह मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया एवं बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। वार्षिक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 प्रवक्ताओं को सुशीला स्मृति पुरस्कार व 11 प्रवक्ताओं को राकेश स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सरकार की मदद से विशेष विमान द्वारा भारत लाया गया। हरियाणा सरकार यूक्रेन में फंसे हरियाणा के युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार द्वारा हवाई अड्डे पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9212314595 जारी किया गया है। भारतीय नागरिक ईमेल contactus@fcd@gmail.com पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हरियाणा में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत सभी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा शिविरों में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कल और परसों स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज वाल्मीकि मंदिर राजीव कॉलोनी में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पंचकुला में पल्स पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। पंचकुला जिले में इस अभियान के तहत 69,603 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया और हरियाणा सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों को देश लाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के, रखते मजबूत इरादे। 5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। चिंटू पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पकड़ा, ये लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। पोलियो दिवस 27 फरवरी 2022, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।